सकते हैं कि पीछे पीडीपी के जितने भी लीडरान हैं और जितने भी समर्थक हैं वो आज आए हुए हैं और बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं ठीक पीडीपी के ऑफिस के बाहर। अभी कुछ देर पहले ही पीडीपी के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जो कल नया कानून जो है ज़मीन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है उसका विरोध किया जा रहा है और विरोध सामने आप देख रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है, पीडीपी के जितने भी लीडरान का कहना है कि ये एक काला कानून है जो जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाने वाली है। आप देख सकते हैं कि कितना रोष है। पीडीपी के जितने भी यहाँ पर समर्थक हैं, उनके लीडर हैं, वो ये रोष जता रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार, बीजेपी के सरकार करना क्या चाहती है। ये सिर्फ एक गुंडागर्दी कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है और ये मनमानी ये हम चलने नहीं देंगे। जिस तरह से अभी 2-3 दिन से आप देख रहे थे कि जो भी महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ है उनकी तरफ से जो तिरंगे को लेकर बयान दिया गया था उसका काफ़ी जो है विरोध किया गया था बीजेपी की तरफ से और भी सोशल एक्टिविस्ट जो थे यहाँ पर लगातार जो है विरोध कर रहे थे कि आखिर तिरंगा क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है पीडीपी के ऑफिस में। और इसी को लेकर आज उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम भी तिरंगे का समर्थन करते हैं, हम भी तिरंगे का जो है समर्थन करते रहेंगे, लेकिन जो बीजेपी है ये सिर्फ एक अपनी मोनोपोली चला रही है और उनको चाहिए कोई ना कोई मुद्दा नया आए और जो वो यहाँ जम्मू कश्मीर में गलत कर रही है, जो वो अपने नए रूल्स यहाँ पर लागू कर रही है, सिर्फ उससे ध्यान भटकाने के लिए ही बीजेपी लगातार अपनी जो कोशिशें हैं वो लाती रहती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। इसके लिए कुर्बानियां देंगे। ये जम्मू के बच्चों की जमीन है, ये जम्मू के बच्चों के रोजगार का मसला है। इसके लिए हक के लिए हमें कोई भी कुर्बानी पीडीपी को देनी पड़ेगी। बीजेपी का असली चेहरा हम नंगा करेंगे। बीजेपी जम्मू के लोगों के खिलाफ है, वो सिर्फ ड्रामा कर रही है। वो जम्मू के लोगों को भटका रही है, अपने मुद्दों से हटा रही है। यहाँ मुलाजमों के लिए 22 और 48 साल की उम्र का उन्होंने फैसला किया। यहाँ टेलीविजन सड़कों के ऊपर है, यहाँ मुलाजम सड़कों के ऊपर है, यहाँ किसान सड़कों के ऊपर है। ये कब तक चलेगा? हम नहीं चलने देंगे। इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट की है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके आगे एकदम अभी तिरंगे को लेकर भी काफी घमासान। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है। तिरंगे के लिए हम हर शहादत दे सकते हैं। बात तिरंगे के लिए है, बात हमारे स्पेशल स्टेटस की है। और ये बीजेपी तिरंगे का नाम लेके लोगों को गुमराह कर रही है। हम लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे। तो पीडीपी क्या चाहती है कि स्टेटस आके रहेगा? हम कहते हैं हमारा स्टेट का झंडा और तिरंगा दोनों ये भाई से यहाँ पर सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं और उसके लिए हम कोई भी गलत बयानी नहीं करेंगे। और जो इन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पर ज़मीन का मसला नया उठा है उसके लिए हम जी तोड़ कोशिश करेंगे ताकि वो वापस हो सके और इस तरह का जो काला कानून है वो लागू नहीं हो सके। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें जो हैं ये गांधीनगर में है, जो मेन हाईवे है वहाँ पर NH-44, वहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि ये सीधे तौर पर जो है विरोध किया जा रहा है उनका और ये कहा जा रहा है कि हम ऐसा काला कानून नहीं लाएंगे। और बीजेपी की और सीधे तौर पर इनकी नाराज़गी है कि ये इनका कहना है कि बीजेपी को अब हम इसी तरीके से रोकने की कोशिश की आपके इस विरोध से ये कानून जो है वो वापस लिया जाएगा। जम्मू का हर बच्चा उठेगा, हर विद्यार्थी उठेगा, हर सिविल सोसाइटी उठेगी, बाहर उठेगी। हमने आज एक चिंगारी लगाई है, ये चिंगारी एक दिन देखिए जम्मू शहर के अंदर कितनी दूर तक पहुंचेगी। आज हमें पीडीपी वालों को कहते हैं देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही नहीं, हम देशभक्त हैं। हम जम्मू के बच्चों के हितों के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि कश्मीर में किसी ने नहीं बसना। जो आएगा वो जम्मू के अंदर आएगा। हमारी गरीबों की जमीनें बिक जाएंगी, हमारे बच्चों का रोजगार चला जाएगा। और बीजेपी रात को ऑर्डर क्यों निकालती है? जिनको निकालो ना भैया। और बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है अभी तक क्यों नहीं बोल रहा? ऐसे तो रोज वो एक पाकिस्तानी बोला हमारे तब भी बोलता है भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फैसला मोदी साहब आपने करना है, लेकिन हमारी जमीनों का, हमारे रोजगार का फैसला आपने नहीं, वो हमने करना। चौधरी साहब, झंडे को लेकर विवाद मचा हुआ है। झंडा हम देशभक्त हैं, ये झंडा आप देखिए। पीडीपी वो गुमराह कर रहे हैं, तिरंगे सब लोगों को तिरंगे सब बीजेपी गुमराह कर रही है, असली मुद्दों से भटका रही है। और मैं आपसे भी अपील करूंगा, मीडिया से भी अपील करूंगा कि आप मुद्दे से मत भटकिए, बीजेपी की चाल को समझिए। बीजेपी हमारे जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है।
हमारे जम्मू के लोगों की जमीनें बेच देगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा डाकू लूट के गए ले गए हैं जम्मू कश्मीर में बंदा। बिल्कुल, इन्होंने डाका मारा हम पे। आज हमारे बच्चों की जमीनों पे डाका मार रहे हैं, आज हमारे रोजगार पे डाका मार रहे हैं। आपने मुलाजमों को 4822 उनकी एज फिक्स कर दी। आपका 60,000 डेली जिस सड़कों पे है उसकी कोई सोच नहीं। आपका किसान सड़क, आपकी बासमती का चावल कहाँ जा रहा है, रेट कहाँ जा रहा है, उसकी कोई सोच नहीं। लेकिन 370 की बात की जाए, 370 तो अभी तक जो है वापस नहीं आया है। हम भी लगातार कोशिश कर रही है। हम क्या लगता है कि हम कहते हैं कि जैसे नागालैंड के पास स्टेटस है, हिमाचल के पास स्टेटस है, जम्मू कश्मीर रियासत में अगर नागालैंड में 2 झंडे हो सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं 2 झंडे हो सकते? और जो झंडा था वो हिंदुस्तान के आईने में दिया था, हिंदुस्तान के तिरंगे में दिया था, वो हम बहाल करा चाहते हैं। तौर पर यही कहना है कि जो कल एक कानून आया है ये काला कानून है और इस तरीके के काले कानून का हम कड़ा विरोध करते हैं और किसी भी तरीके से इस कानून को यहाँ पर लागू नहीं होने देगा। और ये भी कह रहे थे कि ये बीजेपी जो है, ये सेंट्रल की सरकार जो बैठी हुई है, हर रात एक नया जो है कानून लेकर आती है और दिन को वो लागू कर देती है। रातों रात ऐसा क्या होता है कि इस तरह के कानून जो है वो सामने लेकर आती है। और ये भी इन्होंने कहा कि हम भी तिरंगे का जो है सम्मान करते हैं, हमें तिरंगे से कोई विरोध नहीं है क्योंकि हम भी भारत के वासी हैं। अब देखा जाएगा कि जिस तरह से पीडीपी की तरफ से ये इतना बड़ा हजूम लेकर जो इसका विरोध किया जा रहा है, क्या इसका कुछ नतीजा निकलता भी है या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपनी तरफ से जो कानून था वो तो लागू कर दिया है। अब देखने वाली बात आने वाले दिनों में ही पता चलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस कानून का हर तरफ से कड़ा विरोध किया जा रहा है। हर पार्टी जो अपोजिशन में है इस कानून को मानने से इनकार कर रही है। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द स्टेट सेंटिनल। नमस्कार।